आई थिंक व्हाट अ टॉक्सिक रिलेशनशिप इज़ जब आपको अपना रिलेशनशिप में सफोकेशन फील होने लगे, जब आपका अपने पार्टनर के साथ बात करने का दिल ना चाहे। कि आप बैठें, आप इत्मीनान से आर्ग्यू किए बगैर अपने पॉइंट्स उनके सामने रखें कि मुझे ये मसाइल हो रहे हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक तो आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को याद रखें। हम्म। आई थिंक कोई भी रिलेशनशिप तब तक चलता है अगर दोनों साइड से हार्ड वर्क हो रहा हो। एब्सोल्युटली। अगर एक ही इंसान करेगा तो आप कब तक करेंगे? हम्म। इट विल ओनली ड्रेन योर एनर्जी इन द लॉन्ग रन। हम्म। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सोशल अनटोल्ड। मैं हूं आयशा। और मैं हूँ जहेद। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो हम लोगों ने खुद एक्सपीरियंस किया है शायद, या आप लोगों ने अपने आसपास वालों को, घर वालों को, दोस्तों को देखा होगा या देख रहे होंगे इस सिचुएशन से गुजरते हुए। ये है टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। तो आयशा, आप बताइए, आपको क्या लगता है टॉक्सिक रिलेशनशिप एक बहुत कॉमनली यूज्ड वर्ड हो चुका है आजकल, ये है क्या? आई थिंक व्हाट अ टॉक्सिक रिलेशनशिप इज़ जब आपको अपना रिलेशनशिप में सफोकेशन फील होने लगे, हम्म। जब आपका अपने पार्टनर के साथ बात करने का दिल ना चाहे, जब आपको एक जो कंफर्ट महसूस होती थी अपने पार्टनर के साथ, वो आपको उसी इंसान के साथ रहना ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक लगने लगे, दैट यू स्टार्ट रनिंग अवे फ्रॉम दैट पर्सन। हम्म। दैट्स व्हेन यू आर इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। तो क्या ऐसा नहीं होता, अमूमन ऐसा भी तो होता है कि थोड़े वक्त के लिए आपको ऐसा फील हो रहा हो किसी झगड़े के वजह से, किसी छोटे से इशू की वजह से, जिसको शायद आपको लग रहा हो इतना बड़ा है। ऐसे तो काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है, अक्सर दफ़ा ऐसा होता है जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हो, कभी कभी आपके नोक झोंक होती है, ऑफ कुछ झगड़े कोर्स। हो जाते हैं, आपकी बात नहीं हो पाती, तो हम्म। उसको तो हम टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं नहीं, कहेंगे। ऑब्वियसली आप लड़ाई तो एक रिलेशनशिप का हिस्सा है, वो लड़ाइयाँ आर्ग्यूमेंट्स तो हम्म। होते हैं। यू कांट से कि वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है, हम्म। दैट इन फैक्ट इज़ अ पार्ट ऑफ रिलेशनशिप। अगर आपके रिलेशनशिप में हम्म। लड़ाइयाँ नहीं है, आर्ग्यूमेंट्स नहीं है तो इट्स टू गुड टू बी ट्रू। हम्म। लेकिन टॉक्सिक रिलेशनशिप इज़ व्हेन सम एक एक ऑनगोइंग एक पैटर्न हो जाए जो आपको बिल्कुल। तंग कर रहा हो, हम्म। एक लॉन्ग टर्म पैटर्न चलता आ रहा है हम्म। और आप उसको रिज़ॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, आपकी एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा बढ़ हम्म। जाता है कि आप खुल के अपने पार्टनर से बात नहीं कर हम्म। सकते, आप उनको एड्रेस नहीं कर सकते कि क्या इश्यूज़ हैं, उनकी ऐसी क्या चीज़, क्या बातें हैं जो आपको तंग कर रही हैं। हम्म। दैट्स व्हेन यू आर इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। दैट वन पर्सन जिसके साथ आपकी सबसे ईज़ी कम्युनिकेशन होना चाहिए, हम्म। वो ही आपको सबसे मुश्किल लगने लगे। दैट्स व्हेन यू कैन से कि यू आर तो इन अ अब टॉक्सिक रिलेशनशिप। इसको क्या ऐसा भी हम देखें, ऐसा भी हो सकता है कि दो लोगों के रिलेशनशिप में, जो कि अमूमन होता है, जिसमें क्या एक ही के लिए वो टॉक्सिक रिलेशनशिप है या वो दोनों के लिए टॉक्सिक रिलेशनशिप है? इस चीज़ को भी शायद हम लोग को सोचना चाहिए। हो सकता है दोनों ये समझ रहे हों कि वो अब्यूज़ किए जा रहे हैं, या उनकी अच्छाई का या उनकी आदात का मिसयूज़ किया जा हुँ, रहा है। हुँ। क्या आपको लगता है कि 2 लोग एक वक़्त में ऐसा फ़ील कर सकते हैं, एक ही रिलेशनशिप में दोनों फ़ील कर रहे हो कि ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है उनके लिए? या डेफिनिटली। या एक ऑप्रेसर या और दूसरा ऑप्रेस्ड होता है? आई वुड से कि शायद मेजॉरिटी केसेस में ऐसा होता है कि एक इंसान जो है वो जानबूझकर फुली अवेयर होने के बावजूद हुँ। एक अपने रिलेशनशिप में वो टॉक्सिसिटी लेके आ रहा होता है। लेकिन नॉट नेसेसरीली इन एवरी केस, कुछ केसेस आई थिंक ऐसे भी होते हैं जहाँ पे क्योंकि आपका कम्युनिकेशन बंद हो जाता है एक-दूसरे के साथ, तो आप दोनों ही पार्टनर्स फ़ील करने लगते हैं कि सामने वाला इंसान जो है वो मेरे लिए टॉक्सिक है, या दैट पार्टनर इज़ डूइंग समथिंग व्हिच इज़ मेकिंग आवर एंटायर रिलेशनशिप टॉक्सिक। जिस इंसान के लिए वो रिलेशनशिप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप बन चुका है, उसको एक खुद अंदाज़ा भी ना हो कि वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप बन चुका है, और दूसरा कि वो अम, एक इंसान के प्यार की वजह से, केयर की वजह से, चाहे वो उसका हस्बैंड हो, वाइफ हो, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, व्हाटएवर, हुँ। कि उसके प्यार की वजह से वो कमज़ोर पड़ गया है और वो कुछ कह नहीं सक रहा या कह नहीं सक रही। वो क्या इस चीज़ को भी हम टॉक्सिक रिलेशनशिप के ज़िम्रे में लेकर आएँगे? एक तरह से यस, आ सकता है। मुझे आपके इस पॉइंट से थोड़ा-सा डेविएट होके मैं ये भी कहूँगी कि कभी-कभी
ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं जहाँ पे सामने वाले इंसान को पता है दैट दे आर इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, लेकिन बिकॉज ऑफ ऑल द लव एंड केयर दैट दे हैव फॉर देयर पार्टनर, वो ऐसा सोचने लगते हैं कि अगर मैं और अटेंशन दूं अपने पार्टनर को, और ज्यादा प्यार दूं, तो मे बी वो चेंज हो जाए, मे बी दे विल रियलाइज कि वो जो कर रहे हैं उन्हें नहीं करना चाहिए, इट अफेक्ट्स मी इन अ नेगेटिव वे। और सामने वाला इंसान वो इसको और नेगेटिवली लेता है। दे विल स्टार्ट थिंकिंग कि भाई वी डिजर्व ऑल द लव एंड केयर दैट वी आर गेटिंग। दे स्टार्ट टेकिंग देयर पार्टनर्स फॉर वो ग्रांटेड। डायरेक्शन हाँ, ऑपोजिट हो गई ना वो दोनों की, जो या जो या एक तरफ जा रहे थे। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं इसमें एक और चीज़ की एडिशन करना चाहूँगा, वो ये है कि जब ये वक्त गुजर रहा होता है किसी के ऊपर, और वो तो बाहर वाले लोगों को सब साफ नज़र आ रहा होता है, आपके दोस्तों को, आपके घर वालों को। लेकिन वो इंसान जो इस रिलेशनशिप में है, जो अंधा हो चुका है या अंधी हो चुकी है एक इंसान के लिए, उसका प्यार पाने के लिए, या उसकी चाहत पाने के लिए, या उसकी अप्रिसिएशन पाने के लिए, या वो बिल्कुल इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ ही नहीं कर सकते कि उनके साथ क्या हो रहा है। दैट्स ट्रू। अब ये देखना चाहिए कि क्या ऐसे रेड फ्लैग्स हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अगर नज़र आती हैं आपके रिलेशनशिप में या आपके पार्टनर के बिहेवियर में, कि तब आपको लगता है, तब आपको अपना एटीट्यूड शायद चेंज करना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए आपके पार्टनर के साथ, कि आपको ये मसाइल हो रहे हैं, या आपको ऐसा कुछ नज़र आ रहा है जो आपको इरिटेट कर रहा है। तो क्या लगता है कि इससे शायद मामलात में कुछ बेहतरी आ सकती है? डेफिनेटली आ सकती है। एटलीस्ट आप कोशिश कर सकते हैं। हुँ, हुँ। अगर आप पहली चीज़ है कि आप आइडेंटिफ़ाई करें कि तो मसले हैं क्या? आइडेंटिफिकेशन के लिए वो ऐसी रेड क्या फ्लैग्स चीज़ें? क्या हैं जो हाँ, जी, आपको बिल्कुल, आइडेंटिफ़ाई बिल्कुल। करनी चाहिए? लैक ऑफ ट्रस्ट। हुँ, हुँ। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि कोई एक पार्टनर या दोनों हुँ, हुँ। अ, बात-बात पे एक-दूसरे को डाउट करना, इनफिडेलिटी हो रही है, ऐसा ब्लेम डालना हुँ, हुँ। एक-दूसरे के ऊपर, हुँ, हुँ। या फिर एक साइड का जो है ज़्यादा एफर्ट पुट इन करना रिलेशनशिप में, जबकि दूसरा इंसान नहीं कर रहा हो उस तरह से। आई थिंक ये सबसे एक बड़ी एक रीज़न हो सकती है हुँ, हुँ। कि जब एक ही इंसान सारी एफर्ट डाल हुँ, रहा है हुँ। और दूसरा बंदा दे आर जस्ट टेकिंग फ्रॉम यू। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। इसमें एक और चीज़ भी आती है कि आपको अगर लगता है कि आप इग्नोर हो रहे हैं, हुँ, या आपकी कही हुई बात, हर कही हुई बात शायद बुरी लग रही है, आपको छोटी-छोटी चीज़ों पे, जिन चीज़ों पे बुरा नहीं मनाया जाना चाहिए था, या पहले कभी बुरा नहीं नहीं मनाते मनाते थे थे। आपके पार्टनर, और वो उन बातों को लेकर आपसे झगड़ रहे हैं, तो मेरे ख़्याल में वो एक टाइम आ जाता है कि जब आपको ऐसा करना चाहिए कि आप बैठें, आप इत्मीनान से आर्ग्यू किए बगैर अपने पॉइंट्स उनके सामने रखें कि हुँ, हुँ। मुझे ये मसाइल हो रहे हैं, मुझे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो मुझे लगता है कि उनको शायद हो सकता है कि उस इंसान को, आपके पार्टनर को आपसे आपसे भी कुछ शिकवे हों, कुछ हुँ, शिकायतें हों जो कह ना सक रहे हों। या ट्रू, इट्स इट्स पॉसिबल पॉसिबल। कि अगर आप कम्युनिकेट करें, तो शायद इन चीज़ों में बेहतरी आए। बेहतरी आ सकती है, यस, इट्स डेफिनिटली पॉसिबल। ऐसे भी कुछ पॉइंट्स होते हैं जो लोगों को दिख तो रहे होते हैं, जो सामने वाले आपके फ्रेंड्स या फैमिली, हुँ, जैसे हुँ। आपने कहा, दे आर एबल टू सी इट क्लियरली, लेकिन आपको नहीं समझ में आता। जैसे कि एक ओवर पॉसेसिव नेचर, आप समझते हैं कि ओह माय पार्टनर इज बीइंग पॉसेसिव फॉर मी, दैट्स स्वीट, दैट्स हुँ, क्यूट, हुँ। लेकिन देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन बीइंग नाइसली पॉसेसिव एंड ओवरली कंट्रोलिंग या पॉसेसिव हो जाना। तो इसमें मैं आपसे थोड़ा-सा डिसएग्री इसलिए करूँगा कि पॉसेसिवनेस एक इंसान की नेचर में होती है। अगर वो रिसेंटली ये पॉसेसिवनेस आप नोटिस कर रहे हैं, देन डेफिनिटली दैट्स अ रेड हुँ, फ्लैग। बट इफ द पर्सन वाज पॉसेसिव फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ रिलेशनशिप, दैट्स पार्ट ऑफ देयर नेचर एज़ यू सेड, तो ये रिलेशनशिप से पहले देखने वाली चीज़ें हैं शायद। लेकिन ये ऐसा भी तो कितनी बार होता है कि इन द बिगिनिंग यू सी दीज़ थिंग्स एंड यू कैन लाइक, लड़कियाँ फॉर एग्ज़ाम्पल, मेजॉरिटी में ऐसा होता है कि व्हेन दे सी देयर पार्टनर बीइंग पॉसेसिव फॉर देम, दे फाइंड इट क्यूट हुँ, हुँ। कि ऑफ कोर्स। हमारा पार्टनर इज़ सीरियस फॉर अस, दे आर पॉसेसिव फॉर अस।
लेकिन वो आगे जाके रिलेशनशिप में ज़्यादा एक बहुत ही ओवरली पॉसेसिव नेचर में चेंज हो जाता है, कंट्रोलिंग हो जाते हैं, आपको आइसोलेट करना शुरू कर देते हैं फ्रॉम योर फ्रेंड्स, फ्रॉम योर फैमिली। पहले इन द बिगिनिंग शायद उतना नहीं होगा, लेकिन बाद में मना करना कि आप इससे नहीं मिल सकते, आप उससे बात नहीं कर सकते, दैट देन गोज डाउन दैट रोड, वो टॉक्सिसिटी वाली रास्ते पे चल पड़ना। तो अब बात करते हैं हम इस बारे में कि अगर आपको ये रेड फ्लैग्स नज़र आते हैं या आप ये फ़ील कर रहे हैं कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, तो आपको ये जब अवेयरनेस हो जाए, जब आपको ये पता चल जाए, अगर ये आपको पता चल जाए, चाहे आपको अगर आपके दोस्त कह रहे हैं या फैमिली वाले कह रहे हैं, तो इस बारे में पहली बात ये है कि सोचना चाहिए, इन चीज़ों को नोट करना चाहिए और दूसरी चीज़ ये कि फिर आपको अपने अंदर पॉजिटिविटी लेके आनी चाहिए क्योंकि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप इज़ लाइक अ ब्लैक होल। It will drag all the goodness, all the happiness out of you. Yes. So what there comes a point when you need to evaluate the situation, self assess अपने आप को और दूसरी चीज ये करनी चाहिए कि फिर आप वो सारे काम करें जो आपके लिए अच्छे हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं, to go back towards normal life and a positive life. Yeah. Maybe at that stage you will be able to work out the issues when you are positive. Yeah. तो आशा आपको क्या लगता है कि ऐसे और क्या चीज़ें या ऐसे और क्या काम एक इंसान कर सकता है जिससे वो एक नॉर्मैलिटी की तरफ आए, अपने आप को उस टॉक्सिक रिलेशनशिप की ज़हनियत से निकाले और एक पॉजिटिव रूट की तरफ चले? आई थिंक इंसान चाहे वो लड़की है, लड़का है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक तो आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को याद रखें। आप किसी भी रिलेशनशिप में इतने मत भूल जाएं कि आप अपने आप को मत भूल जाएं। यू शुड रिमेंबर योर सेल्फ, सेल्फ अवेयरनेस, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस अपना वापस लेके आएं। अपने पार्टनर्स के लिए सैक्रिफाइस करना चाहिए, लेकिन टू अ सर्टेन लिमिट। डू नॉट ओवरडू। आई थिंक कोई भी रिलेशनशिप तब तक चलता है अगर दोनों साइड से हार्ड वर्क हो रहा हो। Absolutely. अगर एक ही इंसान करेगा तो आप कब तक करेंगे? इट विल ओनली ड्रेन योर एनर्जी इन द लॉन्ग रन। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अगर आपको वो नार्सिसिस्टिक गैस लाइटिंग अप्रोच अपने पार्टनर से मिल रही है तो ट्राई एंड टॉक टू देम। उनको बताएं आपके क्या मसला है, आपको क्या चीज आपको ट्रिगर कर रही है इन अ नेगेटिव वे, और अगर वो आपको फिर भी गैस लाइटिंग और यही उनकी तरफ से बिहेवियर में चेंज नहीं आ रहा है तो फिर आप अपने अंदर चेंज लेके आए एंड मे बी इट्स टाइम फॉर यू टू मूव ऑन। सो उससे पहले मुझे एक और चीज भी लगती है कि आपको आपकी बिफोर यू मेक एनी डिसीजन one you need to go move back towards positive lifestyle and also you need to consult with your friends, with your family. Yeah. उनसे बात कीजिए। हो सकता है कि शायद आपकी कोई ऐसी चीज हो जो ये चीजें ट्रिगर कर रही हो। सो आई थिंक इट्स बेस्ट टू कंसल्ट with friends, with families, or whoever it is that you want to speak to. If you want to go and seek help, you can go and seek help. लेकिन इसमें शर्माने की बजाय खुलकर बात करना बहुत जरूरी है और आपके फैमिली से, आपके फ्रेंड से आपको वो सपोर्ट एट दैट स्टेज इट्स नीडेड द मोस्ट। Yes, that's true. So once that has happened, you've consulted with your friends, your family, you've tried to work things out. If it doesn't work out, then you will get to a stage that you will know whether you have to stay with this, कि आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं या इसको यहीं ख़त्म करके Is it worth saving? Is it worth? बिल्कुल। इसमें एक और चीज़ भी होती है कि हमारे कुछ लोग, ऐसा मैंने बहुत दफ़ा देखा है कि जब एक रिलेशनशिप इस स्टेज पर पहुंच जाता है तो वो एक पैसिव एग्रेसिव नेचर तो उसको नहीं कहेंगे, लेकिन एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश की जा रही होती है अपने पार्टनर को, आइदर वे, लेकिन वो डायरेक्टली आप बात नहीं करते, आप इशारों कनायों में बातें करते हैं, विच आई थिंक stirs more problems than it benefits. तो आपको करना ये चाहिए कि एक डायरेक्ट अप्रोच के साथ बात करनी चाहिए। ऐसा भी मैंने देखा है कि कुछ लोग ऐसे रिलेशनशिप्स में
एक दूसरे को मैसेजेस पर आ जाते हैं बात करने के बजाय, टेक्स्ट मैसेजेस या दूसरों के थ्रू बिल्कुल। का सवाल जवाब भिजवाना, तो वो ना करें, किसी और को आपके रिलेशनशिप के अंदर इंटरफेयर ना करने दें, कंसल्ट करें मगर किसी और को इंटरफेयर ना करने दें। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने अभी जैसे कहा कि फ्रेंड्स या फैमिली को कंसल्ट करें, तो आई फ़ील लाइक एशियन कल्चर्स में कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कंसल्ट करने पे वो सपोर्ट या रिस्पॉन्स नहीं मिलता आपको, फैमिली से स्पेसिफिकली। तो ऐसी सिचुएशन में वो इंसान क्या करे जो ऑलरेडी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में है और फिर उसको सपोर्ट माँगने पर वो सपोर्ट फैमिली से भी ना मिल रहा हो? नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आप फैमिली के पास जाएँ, ज़रूरी नहीं है कि आप दोस्तों के पास जाएँ। ऐसे साइकियाट्रिस्ट आजकल हैं, ऐसे लोग हैं जो आपके साथ बैठकर बात कर सकते हैं, आपके ज़हन से ये नेगेटिविटी को निकाल सकते हैं, बिल्कुल। उनके साथ आप थेरेपीज़ ले सकते हैं। थेरेपीज़, यस। ऐसी किताबें मौजूद हैं, ऐसे वीडियोज़ मौजूद हैं जिनको आप पढ़ें, जिन वीडियोज़ को आप देखें, जो आपको रिलैक्स करेंगी, काम करेंगी, ऐसी टेक्नीक्स आपको बताएँगी कि आपने अपने ज़हन को कंट्रोल कैसे करना है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। बिल्कुल। शायद बहुत सारे लोग जो इस सिचुएशन से नहीं गुज़रे, वो इसको एक मज़ाक समझते हैं, मगर ये मज़ाक नहीं है। या ये ऐसी किताबें अच्छी हैं जो सेल्फ हेल्प किताबें जिनको कहा जाता है, सेल्फ हेल्प बुक्स, उनको पढ़ने से आपको बहुत सपोर्ट मिलती है। पॉजिटिव लोगों से मिलने से, पॉजिटिव लोगों की बातें सुनने से। तो ऐसा अक्सर हमने देखा है कि जो लोग खासकर एशियन कल्चर के अंदर थेरेपी को एक बुरी चीज़ समझा जाता है। बिल्कुल। अम, बल्कि थेरेपी इज़ देयर टू सपोर्ट यू, टू हेल्प यू इन सिचुएशंस लाइक दीज़। ये आपकी मेंटल वेल-बीइंग के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अगर आप अकेले जाना चाहते हैं, आप अपने पार्टनर के साथ जाना चाहते हैं थेरेपीज़ के लिए, आप जाएँ, अगर आपका पार्टनर एग्री करता है। अगर आपका पार्टनर एग्री नहीं करता, तो आप खुद जाइए काउंसलिंग के लिए। आप बात कीजिए, इस चीज़ को समझिए कि ये आपके लिए मेंटल हेल्थ इश्यू, ये अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करेंगे, तो ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता ये जाएगा। कम नहीं करे बिल्कुल, होगा। बिल्कुल। मेंटल हेल्थ इज़ एन एक्चुअल इश्यू जो हम लोग जैसे आपने कहा एशियन कल्चर में इसको बहुत ही गलत लेते हैं। पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि जैसे आपकी बॉडी के बाकी पार्ट्स में प्रॉब्लम हो सकती है, यू गो सी द स्पेशलिस्ट। मेंटल हेल्थ इज़ जस्ट एज़ सीरियस एज़ एनी अदर इश्यू दैट यू कैन गेट और इसको राइटफुल तरीके से ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है बिल्कुल, फॉर बिल्कुल। एनीवन। तो हाउ डू यू कंक्लूड दिस टॉपिक? So for me to conclude, अगर आपको लगता है, if you've gotten to a stage जहाँ पे आपको लगता है कि ये आपकी बर्दाश्त से बढ़ चुकी है बात, then it's time for you to walk away. अगर आपने तब तक नहीं किया तो आप अपने साथ ज़्यादती कर रहे हैं। It's time for you to walk away. दुनिया किसी एक इंसान पर ख़त्म नहीं हो जाती, ना किसी एक इंसान पर शुरू होती है। बिल्कुल। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज़ कि ऐसा मैंने बहुत बार देखा है कि हम अ, ऐसे रिलेशनशिप्स में, शायद मैंने खुद भी किया हो, कि मैसेजेस करते हैं कि आप खुश रहें अपनी ज़िंदगी में, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। अलग होने के बाद भी वो चीज़ उनके ज़हन से नहीं निकलती, और मेरा उन सब लोगों से ये कहना है कि अगर आपका रिलेशनशिप इस मोड़ पर आ चुका है कि आपको ऐसे मैसेजेस करने पड़ रहे हैं, तो मेरे ख़्याल में उस इंसान को आपकी परवाह नहीं है, और जिस इंसान को आपकी परवाह ना हो, उसको, उसके साथ कोई भी किसी भी किस्म का कम्युनिकेशन रखना आपके लिए हार्मफुल है। उनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने बिल्कुल, वाला। बिल्कुल, आई एग्री। सो आशा, टुडेज़ टॉपिक, ऑल्दो इसके ऊपर हम बहुत लंबी बात की जा सकती है, इसके ऊपर काफ़ी सेशंस किए जा सकते हैं, इसके बहुत सारे एंगल्स हैं जिनको हमने टच भी नहीं किया, बिल्कुल वी हैव जस्ट ब्रश्ड द सरफेस। आई होप कि हमारे आज के इस टॉपिक से, हमारी आज की इस बातचीत से कुछ थोड़ा बहुत सबक, कुछ थोड़ी बहुत सीख लोगों को मिलेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम ऐसे शोज़ लेकर आते रहेंगे आप लोगों के लिए। उम्मीद है आप लोगों को हमारे शोज़ पसंद आ रहे हैं। हम इसी किस तरह के सोशल इश्यूज़ पर खुद भी बात करेंगे, और गेस्ट ऐसे लोगों को भी इनवाइट करेंगे जो मुख्तलिफ सोशल इश्यूज़ पे एक्सपर्ट्स हैं और वो बात कर सकते हैं। तब तक के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड ज़रूर कमेंट कीजिए अगर किसी ऐसे इशू पर आप चाहते हैं कि हम
प्रोग्राम बनाएं। बिल्कुल, you. एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम वो टॉपिक्स कवर कर सकें. As he said, please don't forget to like, subscribe and comment. Thank you. Thank you. Goodbye.